असेलुलर लाइफ से आज हम डिस्कस करेंगे एड्स के बारे में और एचआईवी इन्फेक्शन क्या है। एचआईवी जो वायरस है इसका स्ट्रक्चर क्या है और एचआईवी इन्फेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एचआईवी जो वायरस है ये एक ग्रुप में आता है। इस ग्रुप का नाम है रिट्रो वायरसेस। ये एक ग्रुप है रिट्रोवायरसेस, उसके अंदर एचआईवी आ जाता है। एचआईवी डिजीज काज करता है, इस डिजीज को हम एड्स कहते हैं। एड्स की जो एब्रीवेशन है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको कहते हैं। सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ऑफ डिजीजेज हो जाती हैं। बहुत सारी और भी डिजीजेज इसके साथ हो जाती हैं, इस वजह से इसको सिंड्रोम कहते हैं। अब एड्स क्या है? ये जो एड्स है, एड्स इज अ सीरियस कंडीशन और डिजीज, एक सीरियस कंडीशन होती है या डिजीज होती है रिजल्टिंग एचआईवी वायरस, जो कि होती है एचआईवी वायरस की वजह से या एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से। एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में इम्यून सिस्टम गेट वीक, इसके अंदर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जो कि होता है वायरस इन्फेक्शन एचआईवी की वजह से। इसको हम एड्स कहते हैं। अब एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्या है, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम डिटेल में एड्स के बारे में बात करेंगे। देखें, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम बनाने वाले जो सेल हैं उसको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल हैं इसकी बहुत सारी अकसाम होती हैं, उनमें से एक जो अकसाम है उसको हम लिम्फोसाइट सेल कहते हैं। ये डब्ल्यूबीसी की किस्म है जिसको लिम्फोसाइट सेल कहते हैं। लिम्फोसाइट सेल दो अकसाम के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट होते हैं। ये जो बी लिम्फोसाइट हैं ये रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज को अगेंस्ट द एंटीजीन। एंटीजीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं बी लिम्फोसाइट। ये जो एंटीजीन है, एंटीजीन पैथोजीन हो सकता है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसको हम एंटीजीन कहते हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं दो अकसाम के होते हैं, एक हमें टी हेल्पर सेल नजर आ रहे हैं, एक इनमें टी किलर सेल होते हैं। ये जो टी हेल्पर सेल हैं दे हेल्प इन रिकॉग्नाइजेशन द एंटीजीन एंड सेंड सिग्नल टू द टी किलर सेल। ये जो टी हेल्पर सेल हैं ये फॉरेन बॉडी को जानते हैं, खोजते हैं और इसके सिग्नल्स ये भेजते हैं बी सेल को और टी किलर सेल को। टी किलर सेल को साइटोटॉक्सिक सेल भी कहते हैं। तो ये बी लिम्फोसाइट और टी किलर सेल को जब पैगाम नहीं मिलेगा, सिग्नल नहीं मिलेगा, तो ये एक्टिवेट नहीं होंगे। तो इनको एक्टिवेट करने वाले ये टी हेल्पर सेल हैं। और एचआईवी का जो अटैक होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस आके अटैक करता है टी हेल्पर सेल पे। टी हेल्पर सेल जब वीक हो जाएंगे, ये सिग्नल्स नहीं भेजेंगे टी किलर सेल को और बी लिम्फोसाइड को, तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा
और डिफरेंट टाइप की डिजीज हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेगी। तो ये जो HIV वायरस है, एक्चुअली ये एक्वायर्ड या एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम को ये वीक करती हैं। अब HIV की लाइफ साइकिल और इन्फेक्शन को समझने के लिए हमने स्ट्रक्चर को समझना है कि जो HIV वायरस है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। HIV वायरस एक एनवेलप्ड वायरस है। ये एनवेलप्ड वायरस बना होता है फास्फोलिपिड के बायलेयर की ये एनवेलप्ड होता है। और इसके बाहर ये जो आपको एरियाज नजर आ रहे हैं इनको स्पाइक्स कहते हैं। ये जो स्पाइक्स हैं, ये स्पाइक्स कुछ यूं होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। और ये जो बल्ब लाइक एरिया है, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमें कैप्सिड नजर आता है। कैप्सिड जो कि प्रोटीन के यूनिट्स का बना होता है, जिनको हम कैप्सोमेयर कहते हैं। और इसके अंदर, कैप्सिड के अंदर हमें वायरस का जीनोम नजर आता है। ये वायरस का जीनोम है जो कि 2 सिंगल स्ट्रैंडेड, इसके अंदर हमें RNA नजर आते हैं। और अगर हम इसका RNA के स्ट्रैंड देखें तो इसके ऊपर ये आपको एक मखसूस किस्म का एंजाइम नजर आ रहा है। इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो कि इनके पास होता है। एक और एंजाइम इनके पास होता है जिसको हम इंटीग्रेज कहते हैं। इंटीग्रेज एंजाइम इनके पास होता है। नंबर 2, नंबर जो तीसरा एंजाइम है इनके पास होता है प्रोटीएज एंजाइम। ये तीनों एंजाइम आगे अपनी लाइफ साइकिल में ये यूज करेंगे। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द HIV वायरस। लाइफ साइकिल अगर हम HIV वायरस की देखेंगे तो 7 स्टेप्स में इसकी लाइफ साइकिल को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका, फर्स्ट स्टेप को हम अटैचमेंट कहते हैं या इसको हम लैंडिंग भी कहते हैं या इसको हम एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। अब देखें कि ये जो HIV वायरस है, इस HIV वायरस का जो होस्ट है, होस्ट T हेल्पर सेल है। मींस जो T लिम्फोसाइड हैं ये इसके होस्ट हैं। अब अगर हम हमारी T सेल को देखें या जिसको हम T हेल्पर सेल कर रहे हैं, T हेल्पर सेल को अगर देखें तो इस T हेल्पर सेल के बाहर ये मेम्ब्रेन है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। ये पूरा हमारा सेल है T हेल्पर सेल। ये सेल मेम्ब्रेन है और इस T हेल्पर सेल के बाहर कुछ यूं रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स को CD4 प्रोटीन कहते हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर्स होंगे। इन रिसेप्टर्स को हम CD4 रिसेप्टर कहते हैं। अब फर्स्ट जो स्टेप है इसमें वायरस जो कि HIV वायरस है, ये HIV वायरस आके अटैच होता है, आके अटैच होता है अपने स्पाइक की मदद से, अपने स्पाइक की मदद से आके अटैच होता है CD4 रिसेप्टर पे। CD4 रिसेप्टर जो कि T4 सेल के हैं, इन पे आके इन स्पाइक्स की मदद से अटैचमेंट होती है और इसको हम अटैचमेंट ऑफ वायरस कहते हैं विथ द T4 सेल। ये T4 सेल है हमारा और ये जो प्रोटीन है
इसको हम CD4 रिसेप्टर कर रहे हैं या CD4 प्रोटीन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नंबर 1 हमने लिखा है कि वायरस आके बाइंड होता है, अटैच होता है लिम्फोसाइट सेल के साथ, और उनकी बाइंडिंग होती है। वायरस का स्पाइक्स होता है, वायरस का आप देख सकते हैं ये स्पाइक्स है, वायरस के स्पाइक्स और जो CD4 प्रोटीन है इसके साथ आके अटैचमेंट होती है। नंबर 2 अगर हम देखेंगे फ्यूजन, फ्यूजन के अंदर वायरस इंजेक्ट इट्स RNA इनटू द होस्ट। वायरस क्या करता है कि के अंदर दो RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मौजूद हैं। ये RNA इंजेक्ट करता है होस्ट सेल में, होस्ट सेल जो कि लिम्फोसाइड है। इस होस्ट सेल के अंदर ये वायरस का जीनोम है जिसको हम वायरल RNA कर रहे हैं। ये वायरल RNA इंजेक्ट हो जाता है यहां से CD4 प्रोटीन की मदद से और स्पाइक्स की मदद से। इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये इंजेक्ट हो जाता है। नंबर जो 3 स्टेप है, नंबर 3 स्टेप के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है उसको समझने के लिए हमने पहले देखना है कि नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है। नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में DNA से RNA बनता है। नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में DNA से RNA बनता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में से अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में RNA से DNA बनता है जो कि एक मखसूस एंजाइम करवाता है। उस एंजाइम को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो RNA है into the host, it synthesize the DNA by using reverse transcriptase enzyme। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करते हुए ये जो RNA है ये RNA बनाता है DNA। ये DNA बनाता है, RNA बना देता है DNA। ये जो DNA है ये DNA सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री DNA होगा। उसके बाद ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री DNA है ये चेंज हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री DNA। डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री DNA, डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री DNA बन जाएगा और ये जो वायरल जीनोम है ये वायरल जीनोम खत्म हो जाएगा। वायरल जो RNA है ये वायरल RNA खत्म हो जाएगा। आगे हम नंबर 4 स्टेप देखते हैं। जब नंबर 4 स्टेप की हम बात करते हैं तो नंबर 4 स्टेप इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि DNA इंटर्स इन द होस्ट न्यूक्लियस इनटू द होस्ट न्यूक्लियस। होस्ट न्यूक्लियस के अंदर DNA जाता है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA बना था, एंड इंटीग्रेज विथ द होस्ट DNA बाय इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज एंजाइम यहाँ पे यूज होता है। जो DNA बना है वो होस्ट DNA के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और अब उस DNA को हम कहेंगे प्रोवायरस। और ये काफी अरसों तक ये इनएक्टिव रहता है। जब जब सेल डिवाइड होता है या तो इसकी कॉपी बनती है या तो कॉपी नहीं बनती है। आगे हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से। अब देखें कि यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर बिल्फर ये हमारा DNA है, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA है। अब ये DNA इंसर्ट होगा इनटू द
न्यूक्लियस, होस्ट न्यूक्लियस, टू द होस्ट न्यूक्लियस के अंदर ये जो वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए इंटर होगा और एक एंजाइम को यहाँ पे यूज करते हुए, जिसको हम इंटीग्रेज एंजाइम कहते हैं, इंटीग्रेज एंजाइम को यूज करते हुए ये इनकॉर्पोरेट होगा होस्ट डीएनए के साथ और ये बना देगा प्रोवायरस। तो यूं जो है प्रोवायरस बन जाएगा। इस प्रोवायरस को हम बाहर निकालते हैं, ये जो कुछ पीस हैं हमारे हैं और इसके अंदर कुछ पीस जो हैं वायरस के आ जाएंगे। तो ये एक ऐसा डीएनए बनेगा जो कि जिसके पास इख्तियार होगा वायरस का। तो अब ये जो डीएनए बना है, इसी डीएनए को हम कह रहे हैं प्रोवायरस। प्रोवायरस फिफ्थ स्टेप के अंदर, फिफ्थ स्टेप हम देखेंगे प्रोवायरस का, जो लाइफ साइकिल का फिफ्थ स्टेप देखेंगे। तो जो फिफ्थ स्टेप है, स्टेप नंबर 5 है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन में जो होस्ट डीएनए है मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मगर इस मैसेंजर आरएनए में टोटल इंफॉर्मेशन जो है वो वायरल डीएनए की होगी। वायरल डीएनए जो चाहता है वो बनेगा। यहाँ पे ये जो डीएनए है, ये डीएनए यूज करेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। मगर आपने यहाँ पे बात याद रखनी है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये होस्ट का एंजाइम है। होस्ट का एंजाइम यूज करते हुए प्रोवायरस बनाएगा अपना आरएनए, जो कि क्वाइल 2 आरएनए थे, ये आरएनए बनाएगा और बनाएगा लार्ज प्रोटीन। यहाँ पे लार्ज प्रोटीन भी बनेगी। ये जो लार्ज प्रोटीन है, यहाँ पे ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज टू मेक लॉन्ग चेन ऑफ एचआईवी प्रोटीन, लॉन्ग चेन बनेगी एचआईवी प्रोटीन की, जो कि बना रहा है प्रोवायरस। प्रोवायरस लॉन्ग प्रोटीन बना रहा है और असेंबलिंग जब होगी तो ये लॉन्ग प्रोटीन टूटेगी। आगे हम फिगर में देखते हैं। अगर यहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनेगा, ये मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए बनाएगा प्रोटीन। ये प्रोटीन बड़ी प्रोटीन होगी, मगर ये प्रोटीन वायरस की प्रोटीन होगी, वायरल प्रोटीन होगी। और एक चीज यहाँ पे ये बनेगी कि ये जो प्रोवायरस है, ये प्रोवायरस आरएनए बनाएगा, आरएनए जो कि जीनोम है वायरस का। यहाँ पे एक और एंजाइम यूज होगा जिसको हम प्रोटीएज एंजाइम कहेंगे। ये प्रोटीएज एंजाइम इस लार्ज प्रोटीन को तोड़ेगा और इसके पीस बना के इसके जीनोम को पैक कर देगा कैप्सिड के अंदर। तो वायरस का कैप्सिड बन जाएगा। बाकी इसमें जो इन्वेलेप्ट है, इन्वेलेप्ट जो है ये चुराएगा हमारी मेम्ब्रेन से, होस्ट की मेम्ब्रेन से। होस्ट की मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होगा। जब होस्ट की मेम्ब्रेन के साथ ये जो वायरस एचआईवी वायरस है अटैच होगा, तो बाहर की तरफ एक एक्सटेंशन होगी, एक यूं एक्सटेंशन होगी। इस एक्सटेंशन को हम कहेंगे बड। और ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन से जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी, इसको हम बड कहेंगे। और इसके अंदर वायरस का कैप्सिड होगा और वायरस के कैप्सिड के अंदर 2 आरएनए होंगे। तो ये जब यहां से रिलीज होगा तो इसको हम कहेंगे बड ऑफ, और बना देगा नई प्रोजीनी।
तो यूं नए वायरसेस बनते जाएंगे। जैसे ही ये वायरस बड ऑफ होता है, निकलता है, तो ये क्या करता है कि हमारी मेम्ब्रेन से ऊपर की कवरिंग चुरा लेता है, जिसको हम इन्वेलप कर रहे हैं, और इसके ऊपर स्पाइक्स बनते हैं, और यूं जो है प्रोजीनी बन जाता है। तो हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। ये हमने तस्वीर के थ्रू देख लिया। डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखेंगे, 6 जो स्टेप है ये असेंबली है। असेंबली में क्या होता है कि HIV वायरस यूजेस प्रोटीएज एंजाइम को यूज करता है टू कट डाउन द लार्ज प्रोटीन इनटू अ स्मॉल। लार्ज प्रोटीन को तोड़ देता है स्मॉल यूनिट्स के अंदर। जो लार्ज प्रोटीन होती है इसको तोड़ देता है स्मॉल प्रोटीन के अंदर बाय यूजिंग एन एंजाइम। दिस एंजाइम इज कॉल्ड प्रोटीएज एंजाइम। इस एंजाइम को प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं। that later join together with HIV genome and to form progeny। मैंने जैसे आपको बताया था कि जो कैप्सिड था, कैप्सिड के अंदर आरएनए था, और आरएनए के बाहर ये जो कैप्सिड बना है, ये छोटे छोटे यूनिट्स ज्वाइन होके प्रोटीन के कैप्सिड बना है। और ये जो छोटे यूनिट लार्ज प्रोटीन से आए हैं। और ये जो लार्ज प्रोटीन है, ये लार्ज प्रोटीन जो टूटी है, इसको तोड़ने के लिए वायरस के पास एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम को प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं। लास्ट जो स्टेप है इसका, जिसको हम बडिंग कहते हैं, नंबर 7 स्टेप है। मेच्योर वायरस कनेक्ट विथ द सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन के साथ जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन है, इसके साथ मेच्योर जो प्रोजीनी था वो अटैच हो जाता है एंड फॉर्म अ स्मॉल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड बड। और यहां से एक स्मॉल प्रोजेक्शन निकलती है। इस स्मॉल प्रोजेक्शन को हमने कहा था कि ये बड है। बड एक्वायर्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन फॉर इट्स ओन कवरिंग। इसकी कवरिंग के लिए ये सेल मेम्ब्रेन को चुराता है, और यूं बहुत सारे वायरस निकलते जाते हैं। और जो T4 सेल हैं, ये T4 सेल की जो साइज है ये डिक्रीज होती जाती है, और इम्यून सिस्टम जो है वीक होता जाता है। तो ये थी लाइफ साइकिल HIV वायरस की। आगे हमने देखना है HIV स्पेसिफिसिटी फॉर द होस्ट। HIV की हम स्पेसिफिसिटी देखेंगे। होस्ट के अंदर HIV एक स्पेसिफिक डिजीज है। HIV वायरस एक स्पेसिफिक है टी लिम्फोसाइट के लिए, क्योंकि ये बिकॉज इट डिस्ट्रॉय द प्रीशियस एंड वैल्यूएबल असेट्स। हमारा ये कीमती सरमाया है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। और स्पेशली ये टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है। और टी लिम्फोसाइट्स में, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, टी लिम्फोसाइट में टी हेल्पर सेल पे ये अटैक करता है, और टी हेल्पर सेल को ये डिस्ट्रॉय करता है। टी हेल्पर सेल एक्चुअली एक्टिवेटर हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। ये टी हेल्पर सेल साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट करते हैं। 10 मिनट रह गए हैं बेटा। और ये जो टी सेल हैं ये एक्टिवेट करते हैं बी लिम्फोसाइट को, और बी लिम्फोसाइट सीक्रेट करते हैं एंटीबॉडीज को। ये सीक्रेट कर रहे, ये एक्टिवेट कर रहे होते हैं मैक्रोफेज को। मैक्रोफेज इंगेज करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं। इन फॉरेन इन्वेडर्स को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं मैक्रोफेज। तो ये जो टी लिम्फोसाइट और जो टी हेल्पर सेल है, एक्चुअली ये पार्ट है हमारे एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम का।
हमारा एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कहते हैं, ये जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, इस एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसीलिए इस डिजीज को एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं।